नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जुलाई से 1 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2022 तक की श्रृंखला में लगभग 30 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें करंट अफेयर्स अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन कनेक्टिविटी ने 1 जून 2022 को दोनों देशों के रेल मंत्रियों द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस को वस्तुतः हरी झंडी दिखाने के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कृष्ण कुमार कुन्नाथ का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे गायकी से जुड़े हुए थे, वे एक गायक थे। लोकप्रिय पार्श्व गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, कोलकाता में एक संगीत कार्यक्रम के बाद गिर गए और उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 के किस संस्करण का आयोजन IARI पूसा नई दिल्ली में किया गया है? तो तो ये है तीसरा संस्करण। यहाँ पे आंसर गलत हो गया है। तीन दिनों के लिए आयोजित करी गई, तो ये तीसरा संस्करण है। यहाँ पे ऑप्शन होगा थर्ड, तीसरा संस्करण। तीसरा संस्करण। तो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन IARI पूसा नई दिल्ली में किया गया है। एक्सप्लेनेशन है, तीसरा संस्करण ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 IARI पूसा नई दिल्ली में 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, तो ये तीसरा संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला शूटिंग टीम ने ISSF विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह बाकू में आयोजित की गई थी, भारतीय महिला शूटिंग ISSF विश्व कप 2022। एलावेनिल वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता की भारतीय महिला शूटिंग टीम ने बाकू में ISSF विश्व कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किस राज्य में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कुल 33 पदक जीते हैं? किस राज्य में आयोजित? तो ये है सुहल, जर्मनी में, जर्मनी के सुहल में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। एक्सप्लेनेशन है, इंटरनेशनल शूटिंग एक्सपो फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था। किस फ्रेंचाइजी ने टाटा IPL 2022 जीता है? तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, गुजरात टाइटंस ने। टाटा IPL गुजरात टाइटंस ने जीता था।
गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना पहला आईपीएल टूर्नामेंट जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीता है? तो पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल ने जीता था। यजुवेंद्र चहल 17 मैचों में कुल 27 विकेट लेने के बाद आईपीएल 2022 में पर्पल कैप के विजेता हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी 2022 के वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग में भारतीय वायुसेना आईएएफ की रैंक क्या थी? तो ये थी थर्ड रैंक, तीसरी रैंक। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय वायुसेना विभिन्न देशों के विभिन्न सेवाओं की लड़ाकू शक्ति के मामले में विश्व वायुशक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। तो ये हो जाएगा तीसरे रैंक पे। इफ्को द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इफ्को द्वारा पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्लोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस पेटेंट उत्पाद से न केवल आयातित यूरिया ही जगह लेने की उम्मीद है, बल्कि खेतों में बेहतर परिणाम देने की भी उम्मीद है। तो गुजरात में थर्ड हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एसएल थाओसेन को नियुक्त किया गया है। एक्सप्लेनेशन है, आईपीएस अधिकारी सुजाय लाल थाओसेन ने सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है, जो नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची के 59वें संस्करण में कौन सा सुपर कंप्यूटर शीर्ष पर है? तो ये फ्रंटियर जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में एक है, शीर्ष पर है 59वें संस्करण में। एक्सप्लेनेशन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार फ्रंटियर हेवलेट पैकार्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर का उपयोग करके बनाया गया और उन्नत माइक्रो डिवाइसेस AMD प्रोसेसर से लैस एक सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनने के लिए फुगाकू से बेहतर प्रदर्शन करता है। दो जून 2014 को किस भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 3 सही है। वर्षों तक एक्सप्लेनेशन है, वर्षों तक इसके युवाओं ने तेलंगाना की स्थापना के लिए संघर्ष किया और बलिदान दिया। अंततः 2 जून 2014 को भारत का सबसे युवा राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 किस टीम ने जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया की पहली एशिया कप ट्रॉफी की उम्मीदों को धराशायी कर दिया, क्योंकि उन्होंने जकार्ता में जीबेक स्पोर्ट्स एरिना में रोमांचक 2-1 से अंतिम जीत के साथ सर्वोच्च शासन किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय है मानवता के लिए योग। एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया जाएगा।
आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2022 को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए इस विषय को चुना है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी में चालू हुआ है? तो ये आईआईटी गांधीनगर में चालू हुआ है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर परम अनंत गुजरात के आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया। संतूर वादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये भजन सोपोरी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मशहूर संगीतकार और संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी का 73 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो ये इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। यह सुविधा 25 देशों में पूरी तरह उपलब्ध है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य WTM के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है अश्विनी भाटिया। एक्सप्लेनेशन है, अश्विनी भाटिया ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। वह पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक थे। जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण कौन करेगा? तो जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स करेगा। टाटा प्रोजेक्ट्स अनुबंध के लिए शाहपुरजी, पल्लोंजी ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया? तो ये पटना में किया गया, पटना शहर में किया गया। एक्सप्लेनेशन है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। पुरुष एकल फ्रेंच ओपन 2022 में राफेल नडाल। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2022 जीता, जो उनका 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। किस टीम ने पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2022 जीता है? पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2022 जीता है किस टीम ने? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया ने मलेशिया के पहले हीरो हॉकी एशिया कप 2022 ट्रॉफी की उम्मीदों को धराशायी कर दिया, क्योंकि उन्होंने जीबेक स्पोर्ट्स एरिना में 2-1 की अंतिम जीत के साथ सर्वोच्च शासन किया। अल्बानिया के नए निर्वाचित राष्ट्रपति का नाम है? तो ये है बजराम बेगच। अल्बानिया की संसद ने 3 दौर के मतदान में कोई उम्मीदवार नामित नहीं किए जाने के बाद एक शीर्ष सैन्य अधिकारी बजराम बेगच को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। भारत ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की रेंज क्या है?
तो इस मिसाइल की रेंज जो है 4000 किलोमीटर है। अग्नि-4 का 4000 किलोमीटर। भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4000 किलोमीटर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है? तो ये हरियाणा में उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि थे। पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में तो ये अवनी लखेरा ने जीता था। एक्सप्लेनेशन है, टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 के दौरान फिर से स्वर्ण पदक जीता। 7 जून 2022 को फ्रांस के चैटोरॉक्स में आयोजित महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर की शूटिंग की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विषय है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और इस वर्ष इस दिन का विषय सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। भारत किस वर्ष एक साथ पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा? तो ये 2023 में लॉन्च होगा। एक साथ पहला मानव अंतरिक्ष मिशन और मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन है इसका, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत 2023 में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के साथ साथ पहले मानव युक्त मानव महासागर मिशन को एक साथ लॉन्च करने का अनूठा गौरव हासिल करेगा। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक लिखी है? तो ये रत्नाकर शेट्टी ने लिखा है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक लिखी है रत्नाकर शेट्टी ने। एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक मार्च 2022 में जारी की गई थी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसकी आत्मकथा है? तो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप उषा उत्थुप की आत्मकथा है। बैखो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव असम में मनाया जाता है। बैखो त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पवित्र हिंदू त्योहार शीतल षष्ठी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। शीतल षष्ठी हिंदू त्योहार है उड़ीसा में।
FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2021-22 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये है तमिलनाडु। FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 21-22 के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु है। एक्सप्लेनेशन है, बड़े राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष क्रम का राज्य है। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष क्रम का राज्य है, जिसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष क्रम का राज्य है, जिसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस भारतीय संस्थान को दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलुरु को शीर्ष स्थान दिया गया है। दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। तो IISc बेंगलुरु को एक वर्ष में 31 स्थानों की वृद्धि बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 2023 संस्करण में सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है, जिसने IIT बॉम्बे को दूसरे स्थान पर धकेल दिया है। उसके बाद IIT दिल्ली है। नेक्स्ट है, कौन सा देश वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो ये मिस्र करेगा। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी मिस्र करेगा। एक्सप्लेनेशन है, वान वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ। इस तरह ये 36 क्वेश्चन थे जो जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2022 तक का ये श्रृंखला चल रहा है, जिसमें 25-30 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसको रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और करंट अफेयर सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस दृष्टि से ये बनाया गया है ताकि आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नए अपडेट्स हों, नए वीडियो हों, आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इस करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।